प्रणाम और स्वागत करना चाहूंगी मैं आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर को। इस चैनल के माध्यम से हमने शोमैन राज कपूर जी के बर्थ सेंटेनरी ईयर को मनाने का एक अद्भुत अंदाज अपनाया है। बात करते हैं पिछले एपिसोड की, जहां एक डॉक्टरों के समूह ने राज कपूर जी की बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के उपलक्ष्य में फिल्म मेरा नाम जोकर का प्रसिद्ध गीत ए भाई जरा देख के चलो को हमें गाकर सुनाया था। मैं बात कर रही हूँ ट्यूनिंग फोक्स के डॉक्टर अनिल ब्राडो की, जिन्होंने ये गीत प्रस्तुत किया था। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो अब पेश है ट्यूनिंग फोक्स द्वारा अगला परफॉर्मेंस, जो है फिल्म बॉबी से, और गीत के बोल हैं हम तुम एक कमरे में बंद हो। गाना शुरू करने से पहले जानते हैं एक ट्रिविया। हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने की शूटिंग का इंटीरियर पुणे शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर लोनी कालभोर गांव के राजबाग में कपूर परिवार के बंगले पर हुई थी। आज वो जगह MIT ADT यूनिवर्सिटी के भीतर स्थित राज कपूर का एक स्मारक बन गया है। फिल्म बॉबी का संक्षिप्त हिस्सा उसी स्थान पर शूट किया गया था जहां मैं इस वक्त खड़ी हूँ, राजबाग के प्रांगण में। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ईयर 1973 के मार्च महीने में टीनेजर डिम्पल कपाड़िया ने 30 वर्षीय अभिनेता राजेश खन्ना से शादी की। बॉबी उनकी पहली फिल्म 8 महीने बाद नवंबर 1973 में रिलीज हुई थी। डिम्पल जी की शादी होने के बाद उन्हें 2 बेटियां हुईं, जिनके पालन पोषण में उन्होंने फिल्मों में काम करने से 1 दशक लंबा ब्रेक लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई 1984 में, नाम था मंजिल मंजिल। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है, पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डराते हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। राज कपूर ने लोअर परेल के एक स्टूडियो में बॉबी फिल्म का गीत मैं शायर तो नहीं रिकॉर्ड किया था। बॉबी की शूटिंग शुरू करने के जश्न मनाने के लिए राज कपूर जी ने एक पार्टी रखी थी। आमंत्रित लोगों में शम्मी कपूर और फिरोज खान भी थे, जो हाल ही में इंटरनेशनल क्रूक मूवी की शूटिंग के बाद कनाडा से लौटे थे। शम्मी कपूर का वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी सिग्नेचर दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। फिरोज खान फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग शुरू करने वाले थे। वे शम्मी कपूर से 2 टुक कहने लगे।
कि ऐसा लगता है कि वो धर्मात्मा में उनके पिता का किरदार निभा सकते हैं। इस टिप्पणी के कारण बात बढ़ी और नौबत हाथापाई पर आ चुकी थी। हाथापाई शुरू भी ना हो पाई थी कि खींचातानी शुरू हो गई। एक तरफ रणधीर कपूर अपने अंकल शम्मी जी को अलग करते हुए खींच रहे थे, तो दूसरी ओर संजय खान अपने भाई फिरोज खान को खींच रहे थे। उन्हें अलग कराने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अलग होते ही उन्हें उनकी कारों में बैठा दिया गया और वहां से जाने दिया गया। बाद में लोगों ने देखा कि हाजी अली में दोनों गले मिलकर एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। बस्ती से दूर पर्वत के पीछे मस्ती में चूर घने पेड़ों के नीचे अंधेरी अनजानी सी जगह हो, बस एक हम हो दूजी हवा हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जब राज कपूर नए अभिनेता थे तो वो जद्दन बाई के घर गए, जो नरगिस की माँ थी। उस वक्त घर पे नरगिस मौजूद थी और पकौड़े बना रही थी। घर में डोरबेल की आवाज सुनते ही उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर हल्की फुल्की हवा चलने के कारण उनके बालों की लट उड़ते हुए उनके चेहरे पर आ गई। जब वो अपने बालों को अपने चेहरे से हटा रही थी, तब उनके हाथों में लगा बेसन का थोड़ा सा आटा उनके माथे पर लग गया। राज कपूर ये देखकर नरगिस से मंत्रमुग्ध हो गए और ऐसे प्रभावित हुए कि फिर बेसन के आटे के इस संयोग को बॉबी फिल्म के एक सीन में उन्होंने यूज किया। ऐसे क्यों खोए खोए हो, जागे हो कि सोए हुए हो। क्या होगा कल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आंख भर आए। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आंख भर आए। तेरे सर की कसम तेरे गम से बॉबी मर जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरी नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए। Thank you so much. I think the musicians deserve a huge round of applause. सभी जानते हैं कि शंकर जयकिशन जी और उसके बाद में लक्ष्मी प्यारे जी का बहुत बड़ा म्यूजिकल ट्रूप हुआ करता था और हमारा ये छोटा सा ग्रुप, they have played the music so beautifully. So huge round of applause. और यहाँ जो आपने पिक्चर्स देखे, सो दिस सॉन्ग वाज शॉट एट राजबाग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सुना है, द फेमस प्लेस वेयर राज कपूर जी का फार्म होता रहता था। एंड ये गाना वही जगह पे शूट किया था। फिल्म बॉबी की शूट शुरू करने से पहले ऋषि कपूर अपना वजन घटाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। वेट लॉस क्लिनिक में जाने के बाद उनकी मुलाकात उनके पहले क्रश या इन्फैचुएशन कहिए, यास्मीन नाम की एक पारसी लड़की से हुआ था। वो वहाँ उनकी ट्रेनर हुआ करती थी। हालांकि
बॉबी फिल्म रिलीज होने के बाद ऋषि कपूर की दुनिया बदल गई। वो एक स्टार के रूप में जन्म ले चुके थे और शायद यही एक कारण बना उन दोनों के ब्रेकअप का। तो ये था गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो का ट्यूनिंग फोक्स द्वारा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और उससे जुड़े कुछ सुने अनसुने ट्रिविया। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह एक नए गीत के साथ। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।